ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद रूस के एक्शन को लेकर जहां रूस ने यूक्रेन का 4 मोर्चों पर घेराव किया है, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रोकोवस के साथ साथ ज़ेपोरोजिया, खुराकोव में घेरेबंदी को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है। नोवोसिल्का में भी रूस की भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई है, क्योंकि अब जिस तरीके से रूस का ये एक्शन सामने आ रहा है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद रूस के एक्शन को लेकर किस तरीके से यूक्रेन के 4 मोर्चों पर घेराव किया गया है, वही बड़ी खबर और तस्वीर। ये प्रोकोवस के साथ साथ ज़ेपोरोजिया और खुराकोव में घेरेबंदी को लेकर खबर आ रही है। इसी के साथ ही नोवोसिल्का में भी रूस की भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई। तो देखिए, कल की बहस के बाद एक तरफ अमेरिका बैक टू बैक एक्शन ले रहा है और वहीं पुतिन की तरफ से युद्ध और तेज कर दिया गया। पुतिन की रणनीति, यूक्रेन की घेराबंदी। बड़ी खबर क्या है, इसको आप फटाफट जानिए। यूक्रेन में 4 मोर्चों पर जंग को तेज कर दिया गया है। कहां पर जंग हो रही है? पोक्रोवस्क, कुराखोव, वेलिका, नोवोसिल्का और ज़ापोरिज़िया, यहां पर जंग और तेज हो गई है रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ। हालांकि इसमें इस वक्त जिस तरीके से 4 मोर्चों पर करुणा आप बता रहे हैं कि यहां पर झड़प को लेकर खबर आ रही है, घेराव किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ है। एवीएम रिटायर्ड ओपी तिवारी सर भी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ थे। हालांकि इस वक्त स्टूडियो में बता दूं, प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ है और मेरे सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ है। मनीष, एक क्विक अपडेट इन्फॉर्मेशन उस लिहाज से कि ये 4 मोर्चों पर इस वक्त किए जा रहे ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कितने इंपॉर्टेंट है ये एरियाज और ये लोकेशन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि रूस के लिए तो मनचाही मुराद पूरी हो गई है, क्योंकि अब अमेरिका से हथियार आने वाले समय में मिलेगा नहीं। हाँ। और ट्रंप का समर्थन चूंकि यूक्रेन को नहीं है, तो यूक्रेनी सेना का मनोबल वैसे ही डाउन है। तो ये सबसे अच्छी स्थिति होती है मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए, जब आप दुश्मन के ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करते हैं या दुश्मन पर आप मनोवैज्ञानिक और फिजिकल दोनों तरह से बढ़त लेते हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो रूस के लिए ये सबसे अच्छी सिचुएशन है। हाँ, अब ये बात है कि अब इसके आगे क्या होगा। लेकिन देखिए, जिस तरीके से खुलकर यूरोपीय देशों ने जेलेंस्की का समर्थन दिया है, ये बात सच है कि बगैर अमेरिका नाटो इतना ताकतवर नहीं है। लेकिन नाटो बगैर अमेरिका के भी इतना भी कमजोर नहीं है कि वो 10-20 दिन या 2-4 हफ्ते ना चला सके। क्योंकि इस बीच में ट्रंप के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होगी कि एक के बाद एक अलायंस के सारे पार्टनर उससे अलग हो जाएंगे। तो क्या अमेरिका अकेला इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है सिर्फ इस भरोसे में कि जैसे रूस हमारा दोस्त है, वो भी तब जबकि 4 साल बाद फिर अमेरिका की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। तो बहुत कुछ होना है, नया रीअलाइनमेंट है, नए युद्ध की तैयारी है, और इन सब के बीच अब पीस का कोई पी वर्ड भी नाम लेने वाला नहीं है। बिल्कुल। और देखिए मनीष, जो आप रीअलाइनमेंट की बात बोल रहे हैं, क्या इस रीअलाइनमेंट में अमेरिका और रूस एक साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं? एक और बड़ी खबर आ रही है। व्हाइट हाउस बहस के बाद यूक्रेन का अटैक हुआ है। डोनेट्स्क क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा हमला, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन ने हमला किया है। ये देखिए आप, यूक्रेन कहीं भी पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा। भले ही कल अमेरिका का साथ ना मिला हो, लेकिन फिर भी यूक्रेन पूरा दमखम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। खबर खार्किव से भी है और आपको ये बता दें, ये रूस का यूक्रेन पर एक और विध्वंसक हमला है। खार्किव में रूस ने ताबड़तोड़ कैसे ड्रोन अटैक किया, उसकी तस्वीर। ड्रोन हमले में एक हॉस्पिटल कैसे तबाह हुआ, आपको बता दें ड्रोन हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर आई है। एक गैस स्टेशन भी हमले में तबाह कर दिया गया है। तो देखिए, अमेरिका में जो हुआ कल वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जिस अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करने की कस्में खाई थी, $350 बिलियन, ये याद भी दिलाया कल डोनाल्ड ट्रंप ने। अब वो अमेरिका यूक्रेन को ही दरबदर करने में तुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की एपिसोड के बाद यूरोप और नेटो देशों में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। रूस से बदला लेने के लिए नेटो के हाथ एक सुनहरा मौका आ गया है। नेटो और यूरोप के देशों के बीच कल एक महामंथन होने जा रहा है। इस महामंथन में जेलेंस्की भी हिस्सा लेने जा रहे हैं। यह बैठक लंदन में बुलाई गई है और अनुमान यह लगाया जा रहा है कि कल के इस शिखर सम्मेलन के बाद महायुद्ध का आगाज हो सकता है। हालांकि नेटो के करीब 1 दर्जन लोग राउंड टेबल पर मिलने वाले हैं, इसलिए यह टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बैठक के बाद रूस पर नए सिरे से हमले की रणनीति पर अंतिम मोहर भी लग सकती है और इसी को लेकर करेंगे सवाल कि आने वाले 48 घंटे या आने वाले दिनों में क्या बड़ा फैसला हो सकता है। शिखर सम्मेलन में कल क्या होने वाला है, एक बड़ा सवाल है। और उसी सवाल के साथ साथ जेलेंस्की को इस वक्त मिल रहा समर्थन और नेटो के करीब 1 दर्जन लोग जिस तरीके से इस राउंड टेबल पर मिलने वाले हैं, क्या नए सिरे से रूस के खिलाफ एक और रणनीति को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है?